क्या चल रहा है आपके शहर में? कोई अपनी बीजेपी जो शिवसेना है शिवसेना रहेंगी। ठाकरे साहब ही देखते होंगे। इम्तियाज जलील साहब मेन है यहाँ के। हम तो वोटिंग ही नहीं करेंगे किसको। चाय पे उबाल पे ध्यान है अपना, सिर्फ परेशानी के अलावा हमको कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने। खान या फिर बाण, इसी एक नारे पर पिछले 35 वर्षों से औरंगाबाद सीट यानी आज के छत्रपति संभाजी नगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े और जीते जा रहे हैं। लेकिन इस बार ठाकरे के हाथ से बाण निकल चुका है। पहली बार इस सीट से कमल खिलने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, तो वहीं ओवैसी के सेनापति ने अपनी सीट को बचाने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। इस चुनाव में जनता के मुद्दे क्या है, मराठा आरक्षण कितना बड़ा मुद्दा बनेगा, इन्हें समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं औरंगाबाद की गलियों में, यहाँ के कस्बों में। बाहर से टूरिस्ट आते हो, उनको घुमाते हो, अपना शहर दिखाते हो। अपने शहर के बारे में बताइए, क्या चल रहा है आपके शहर में? एक नंबर चल रहा शहर में। क्या चलेगा शहर में, अच्छा ही चल रहा ना। इसकी लहर चल रही है। हवा हवा वही अपनी बीजेपी। अच्छा, हाँ यहाँ पे बीजेपी, हाँ बीजेपी है यहाँ पे एक नंबर। इम्तियाज जलील? नहीं वो इम्तियाज जलील साहब तो मेन है यहाँ के। अच्छा, मेन है यहाँ के, मेन इम्तियाज जलील साहब मेन है यहाँ के। क्या लग रहा है रिपीट होंगे वो इम्तियाज? आने वाले हैं ना। आप एक बार कहते हो बीजेपी की हवा चल रही है और कहते हैं इम्तियाज जलील कैसे आएंगे फिर? इम्तियाज जलील साहब का जो है तो अलग हिसाब है। इम्तियाज जलील जो है तो उनको चुन के लाना है हमको। अच्छा, हाँ, क्यों ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे वास्ते क्या नहीं करा ऐसा बोलो। बताइए, बहुत कुछ कर डाले उन्होंने हमारे वास्ते। बताइए, बताइए क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने हर चीज़ करे हमारे वास्ते। अरे क्या किया ये तो बताइए। क्या करा बोले तो क्या क्या बोल रहे आप, क्या बोलना है जैसा। क्या क्या किया इम्तियाज भाई ने आप लोगों के लिए, क्या क्या किया? हमारे वास्ते सब करे उन्होंने। अरे अच्छी बात है, लेकिन काम क्या क्या किया ये बताइए। कुछ काम गिनाइए जो उन्होंने किया। हमारा काम, हाँ। हमारा वही काम है। क्या शहर में आपके चल रहा है, किसकी लहर दिखाई दे रही है आपको? सेना की दो शिवसेना है, आपकी शिवसेना की बात कर रहे हैं? उद्धव सेना, अच्छा, सब सेना। मैं खुद वही पक्ष का है, शिवसेना शाकापुर में। तो पुरानी सेना है वही आएंगे। क्या नाम आपका? शफीक। शफीक भाई, चाय आपकी काफ़ी गर्म है, उबाल है। आपके शहर में किस पार्टी का उबाल है? उबाल तो अभी यार अपन इतना ध्यान नहीं देते ना उसके ऊपर, अभी उसके ऊपर है ही नहीं, मतलब ज़्यादा अपना ध्यान इधर चाय पे उबाल पे ध्यान है अपना। अच्छा, हाँ, बाकी नहीं है। आरक्षण मुद्दा बनेगा, मराठा आरक्षण हुआ तो बनेगा, तो बनेगा नहीं तो मुश्किल है। जनता का झुकाव किस तरफ है? माहौल एकदम ठंडा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं, गर्मा नहीं है, कुछ नहीं है। ये जरा आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में इम्तियाज जलील ने की वजह से कितना शहर आपका बदला है? जैसे कि अब मैं जिधर रहता हूँ उधर तो पूरे रोडें बन गई। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे हुआ पूरा काम, भीड़ बाईपास पे शाहनगर में इधर उनका काम हुआ है पूरा। रोडें, सीमेंट, कांग्रेस रोड, पाइपलाइन वगैरह सब हो गई वहाँ। टेनिस लाइन डाल दी है, सब डाल दिया उन्होंने। हाँ, उनके वहाँ के जो भी कार्यकर्ता हमारा साबिर पटेल, उन्होंने सब काम करा है पूरा। आप मुझे बताइए, यहाँ पे विरोधाभास काफ़ी नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो हैं बीजेपी को पसंद करें, कुछ लोग जो हैं पतंग को पसंद करें, यानी इम्तियाज जलील को पसंद कर रहे हैं। आप बताइए, आप किसको पसंद कर रहे हैं? मैं पसंद उसको करूंगा क्योंकि मैं रह रहा हूँ शहर में, और मैं पसंद उस नेता को करूंगा जो मेरे शहर का डेवलपमेंट करेगा, जो रोजी रोजगार बढ़ाएगा। कौन कर रहा है? फैसिलिटीज़ जो भी नेता है, अभी तो MIM का नेता है तो वो कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, जो सारी चीज़ों से जिससे हमको बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लोग तो टूरिस्ट लाइन के हम लोग ड्राइवर है, हम लोग का टैक्सी चलता है, तो हम लोग को बेनिफिट मिला। टूरिस्ट आ रहे, हिस्ट्रिकल पॉइंट बढ़ गया, हमारे लोग के फ्लाइट बढ़ गए। अभी उन्होंने मान किया है ट्रेन से, मतलब माननीय श्री क्या नाम है अपने इनका, भागवत कराड़ साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि हमको 2 ट्रेन चाहिए। एक ट्रेन बढ़ाओ आप लखनऊ के लिए, एक ट्रेन बढ़ाओ चेन्नई के लिए। कनेक्टिविटी जोड़ने की बात हो रही है, तो ये अच्छा है ना, डेवलपमेंट हो रहा है, रोजी रोजगार बढ़ेगा शहर में। जैसा टूरिस्ट आएगा
ये सब कौन इम्तियाज जलील कर आपके हिसाब वो कर रहे हैं हाँ, मतलब वो काम अभी वो नेता है तो कर रहा है। हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का कोई भी नेता बनो। ऐसा नहीं कि बीजेपी गलत है, बीजेपी में कुछ सारे नेता बहुत अच्छे हैं। जैसे आप ले लो गडकरी साहब को, आज मेरे को बताओ अपोजिशन रहो या उनकी पार्टी का रहो, आज गडकरी साहब को कौन नाम रख सकते बताता है। आज गडकरी साहब ने कितनी कनेक्टिविटी जोड़ी, आज इंडिया की कनेक्टिविटी आप देखो। आप बॉम्बे से नागपुर चले जाओ, पहले लगता था 18 घंटा, अब जा रहे हो 8 घंटे में। अभी दूसरा हाईवे का काम चालू है, नागपुर टू गोवा वाला हाईवे बनाया सर ने। पहले नागपुर टू गोवा लगते थे 20 घंटे, अभी आप जाओगे 7-8 घंटे में। तो ये ऐसे नेता भी बहुत सारे बीजेपी के अंदर। अपन बीजेपी को गलत नहीं बोल सकते, बीजेपी के कुछ नेता गलत है, बीजेपी पार्टी गलत नहीं है। तो शफीक भाई आप कह रहे हैं तो जो काम करने वाला नेता पसंद, जैसे आप बता रहे कि आपको गडकरी पसंद है। जी गडकरी साहब का तो मैं फ़ैन हूँ, ऑब्वियसली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। गडकरी साहब जैसा तो बंदा मैंने आज तक मेरे लाइफ में नहीं देखा है। अब मेरी उम्र होगी 30 साल में, गडकरी साहब के जैसा नेता आया ही नहीं आज तक कोई, जो इतनी ईमानदारी से और इतनी शिद्दत से काम कर रहा है। इस बार के चुनाव में आपके लिए कौन सा मुद्दा होने वाला है? आपण ने सांगू शकत। मुझे बताइए क्या आपके शहर में क्या चल रहा है इस बार, कौन आगे दिखाई दे रहा है आपको? इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब ही आएंगे खासदार में, क्यों? क्योंकि उन्होंने काम बहुत करे हुए ना औरंगाबाद शहर में। क्या क्या किया है? उन्होंने बहुत कुछ किया वाले, उन्होंने बोलने की ज़रूरत ही नहीं, पब्लिक को खुद मालूम है कि उन्होंने क्या करे क्या नहीं करे। पब्लिक देख रही ना उनके काम। अरे ठीक है पब्लिक देख रही है, लेकिन जो पब्लिक यहाँ नहीं रहती उनके लिए बताइए क्या क्या काम किया उन्होंने? नहीं, औरंगाबाद के अंदर उन्होंने काम करे, और क्योंकि पब्लिक को मालूम है, और पब्लिक के वाला औरंगाबाद वाले बाहर वालों को भी मालूम है कि इम्तियाज जलील साहब ने काम करे वाले हैं, और इंशाल्लाह खासदार इम्तियाज जलील साहब ही रही। अच्छी बात है मेरे दोस्त, बट फिर भी कुछ काम बताइए कि उन्होंने ये किया वो किया, कुछ काम किया बताइए जरा। सब बनाया उन्होंने, रोड बनाए वाले हैं, और औरंगाबाद को डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ उनका है, जहाँ तक हमारे को मालूम है। तो क्या क्या डेवलप हुआ? बहुत कुछ डेवलप हुआ वाली है औरंगाबाद शहर के अंदर। अरे जैसे कुछ तो बताइए जरा यार, आप बात कह रहे बहुत कुछ हुआ, कुछ तो बताइए क्या किया याद उन्होंने? नहीं आ रहा ना उसके अंदर, अब याद करना पड़ेगा ना यार। अब तुम एकदम से आगे पूछेंगे तो आपको याद नहीं आ रहा, आप कह रहे हो भी क्या? अरे वैसा नहीं है यार। जब आप इस बार वोट करने जाएंगे तो पानी आपके लिए मुद्दा रहेगा या कोई और मुद्दे पे आप वोट करेंगे? पानी का मुद्दा है, काम धंधे का मुद्दा है, नौकरी का मुद्दा है। ये सब चीज़ों को बाजू रख के और दूसरी बातों की बात करते हैं। 8-8, 10-10 दिन पानी नहीं आता है। हम तो वोटिंग ही नहीं करेंगे किसको। क्यों? बिना अगर वोट नहीं करेंगे आप तो कोई गलत आदमी चुनकर आ जाएगा, वोट करेंगे तो अच्छा आदमी चुनकर आएगा। अभी तो कंफ्यूज में है किसको करना। क्यों इतना कंफ्यूजन क्यों है? शिवसेना नहीं है, राष्ट्रवादी नहीं है, सब कौन सी पार्टी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में इतने दल क्या तोड़ दिए गए या फिर नेता यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आप मतदाता जब देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? हम सोचते हैं कि हमने मतदान क्यों किया और किसको किया, वो हम कंफ्यूज है अभी तक कि हमने ये किसके लिए किया। हमको तो कुछ भी नहीं मिला है, हमको परेशानी दिगर काम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ परेशानी के अलावा हमको कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने। ठाकरे साहब ही जीतेंगे। क्यों? क्यों मतलब उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा, हाँ, लेकिन सब कहते हैं कि उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ हाथ मिला के गद्दारी कर दी, हिंदुत्व से गद्दारी नहीं किया, अच्छा काम किया है उन्होंने। लेकिन तो सब तो उनको छोड़ के चले गए यहाँ से, नहीं कोई नहीं गया छोड़ के, नेता तो सारे चले गए। नहीं गए, जो गद्दार था वो चले गए, अच्छे लोग जहाँ पे वापस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पिछले बार एमआईएम वाले जो है वो लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं। इम्तियाज जलील जो है वो कह रहे कि हम इस बार जीत के आएंगे। ठाकरे सेना आपको लग रही है जीते? ठाकरे साहब ही जीतेंगे। आपको इस बार कौन जीतेगा आपके इस सीट से? ठाकरे साहब ही जीतेंगे। इस सीट को लेके जो परंपरागत तरीके से कहा जाता है कि जब भी चुनाव आता है खान या बाण, ये नारे पे पिछले 35 साल से चुनाव लड़ा जा रहा है, जीता जा रहा है। आप मुझे बताइए क्या इस बार भी खान या बाण होगा या फिर कोई और मुद्दा भी रहेगा? अभी खान या बाण तो हमारा खींच उसने चुरा लिया मिंदेगढ़ ने, तो इसलिए उसका सवाल ही पैदा था। और मुस्लिम समाज जो पूरा नाराज़ है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उन्होंने जो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो, और बाकी मुस्लिम समाज ये देखा कि माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब इन्होंने कोरोना में जो भी काम किया है, इतना बढ़िया काम किया है। एक महिला मेरे पास आई थी
ओल्ड एज वाली महिला, मुस्लिम महिला, 2-3 लोग आए, 2-3 महिला आई थी। वो बोले कि हमें तो उद्धव साहब को वोट देना है क्योंकि हमारे घर के सारे लोग बच गए, नहीं तो जाते थे वो सब पूरे ख़त्म हो जाते थे बोले। लेकिन उद्धव साहब ने जो सिस्टमेटिकली प्लानिंग किया तो उनके कारण से हम लोग बच गए। ये उनको बहुत अच्छा, उनको एक ये मतलब मुद्दे से बोलते हैं। और इसके लिए मैं कहूँगा कि वो एक सब सारी बातें हैं। और बान या खान ये अभी मुद्दा रहा नहीं, मशाल अभी मशाल है हमारे शरद पवार साहब की तुतारी है। और ये दोनों भी हाथ में ऐसा है, इसलिए जोर से होने वाला है। क्या लग रहा है आपको इस बार पतंग उड़ेगी या पतंग कटेगी? पतंग उड़ेगी। क्यों? ये काम कर रहे हैं ना इम्तियाज जलील सर। अच्छा, हाँ, ये वजह से पतंग उड़ेंगी। पतंग उड़ेगी। हाँ इंशाल्लाह। काम बताइए जरा आपको उनके, जो आपको लग रहा है कि वो इस बार बदलाव लाएगा। बदलाव लाएंगे बोले तो उन्होंने जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इम्तियाज जलील साहब। जैसे जैसा बोले तो समझो, ये बैंक जो पैसे लेके भागी पब्लिक का, उनसे लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। इम्तियाज जलील साहब ने आवाज़ उठाया इसके लिए। गरीब लोगों का जो पैसा लेके भागी बैंक, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। असेंबली में भी आवाज़ उठाया इन्होंने, इम्तियाज जलील साहब ने। देखिए, ये सही बात है कि पिछले 30-35 सालों से इस ज़िले की राजनीति जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बुनियाद के ऊपर लड़ी जाती थी। शिवसेना ने यहाँ पे अपना जो पैर कदम जमाई थी यहाँ पर, उनका बेसिक मकसद यही था कि किसी तरह से लोगों के मन में ये फियर बना दे कि अगर हम हार गए तो कोई मुसलमान जीत के आ जाएगा करके। तो वो प्रचार का उनकी जो लाइन रहती थी, उनका जो स्लोगन रहता था वो ये रहता था कि खान पहिजे का बान पहिजे करके। लेकिन लोग भी है तो एक मरतबा बेवकूफ़ बन सकते हैं, 2 मरतबा, 3 मरतबा, चौथी मरतबा बनने के बाद भी अगर तुम ये बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि नहीं अब कोई भी चलेगा हमारे को, मुझे सड़क दो, मुझे पानी दो, मुझे लाइट दो, मेरे कचरा हटाने का इंतज़ाम करो, मेरे बच्चों को शिक्षा दो करके। तो वो परिस्थिति निर्माण हो गई थी। और मैं नहीं समझता हूँ कि अब जो है ये नारा चल पाएगा करके, कोई भी इसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। इस संसदीय क्षेत्र की जनता आपको क्यों मतदान करे, उस बारे में बताइए। क्यों नहीं करे ये सवाल करिएगा उसमें। हाँ भाई, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 5 साल है तो पूरी ईमानदारी के साथ, 5 साल नहीं, मैं आपको ये बता दूँ कि वैसे तो खासदारकी का टर्म 5 साल का होता है, हमारा सिर्फ 3 साल का रहा है। क्योंकि शुरुआत में जैसे जैसे हम आए, चुन के आए हैं, तो पीछे से मोदी जी ने कोरोना वायरस छोड़ डाले थे उसमें, तो 2 साल हम कोई काम नहीं कर पाए। तो 3 साल का ही हम सांसद रहे। तो इन 3 सालों के अंदर लोगों ने देखना चाहिए कि आपने क्या क्या काम किए है करके उसमें। और सिर्फ मैं ज़बानी नहीं बोल रहा हूँ भाई, इलेक्शन के वक्त में हर आदमी ने मुझसे पूछना चाहिए, हर वोटर ने मुझसे पूछना चाहिए कि इम्तियाज़ जलील, मैंने तुझे है तो वोट दिया था 5 साल पहले इस उम्मीद के ऊपर कि तू मेरे उम्मीदों के ऊपर खरा उतरेगा करके। तूने बता मुझे 5 साल के अंदर क्या काम किया है करके। मैं बताऊँगा, अगर वो संतुष्ट रहे कि मैं जो बोल रहा हूँ हाँ, तो वो मुझे वोट देंगे, और नहीं तो फिर वही हिंदू मुस्लिम खान बान यही चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इम्तियाज जलील ने पिछले 5 वर्षों में अपने काम के जरिए इस सीट पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाबी हासिल की है। लेकिन उनकी जीत और हार इस बात पर निर्भर करती है कि यहाँ हिंदू मतों का विभाजन होता है या फिर नहीं। अगर ठाकरे सेना और भारतीय जनता पार्टी में हिंदू वोटों का बंटवारा हुआ तो फिर एक बार इस सीट से ओवैसी की पतंग जरूर उड़ सकती है।